दोस्तों, मेरा नाम गणेश द्रविड़ है और मैं अहमदाबाद से हूं और आज मैं आपसे एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा, मिशन ऑफ 10 हेल्दी फैमिली। मिशन ऑफ 10 हेल्दी फैमिली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोगों से खान-पान के बारे में बात करते हैं, एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। पोषण क्या है, पोषण की कमी की वजह से कौन सी बीमारियां होती है, हम लोग एजिंग के बारे में बात करते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोग 40 साल की उम्र में अपने आप को 55-60 साल का महसूस करते हैं। ये एजिंग प्रोसेस क्या है, क्या इस एजिंग प्रोसेस को रोका जा सकता है, हम लोग इसके बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं। हम लोग बहुत सारी हेल्थ की जो चैलेंजेस हैं जिसको हम डीजनरेटिव हेल्थ डिजीज कहते हैं, जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती क्यों है, इतने सारे लोग इन रोगों का शिकार क्यों हो रहे हैं, कॉज क्या है, शरीर पर इसका प्रभाव क्या क्या है, कि शरीर को किस तरह से डैमेज करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे बचने का सॉल्यूशन क्या है। जब हम मिशन ऑफ 10 हेल्दी फैमिली की बात करते हैं तो हमारी सोच ये है कि हम इस समाज को बेहतर एजुकेट कर सकें एक बेहतर हेल्थ के लिए। हमारी सोच ये है कि हम लोगों को एक ना केवल अच्छी हेल्थ दें बट उस हेल्थ के प्रति एक सब्जेक्ट की उनकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज दें। शायद इसी सोच का परिणाम है कि आज मैं आपसे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में शेयर कर रहा हूं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है पानी बदलो जीवन बदलो। जो कॉन्सेप्ट है पानी बदलो जीवन बदलो, इस कॉन्सेप्ट की है एक जो सबसे पहली समझ है, हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन जो लाइफ है, ऐसे में अगर इंसान बात करूं, एक इंसान के पास जीने के लिए वो सब कुछ है जो वो इस जीवन में चाहता है। हमारे पास क्या क्या है जीने के लिए, हमारे पास एक रहने के लिए बढ़िया मकान है, उस मकान को एंजॉय करने के लिए हमारे पास एक शानदार गाड़ी है और खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया भोजन है। वो सब कुछ चीज है जो एक इंसान को जीवन के लिए चाहिए। क्या ये सारी लग्जरी होने के बावजूद एक सवाल बनता है, क्या हम हेल्दी हैं? नो। क्या हम हेल्दी हैं? नो। नहीं। सवाल है क्यों? क्या वजह है कि वो सब कुछ कंफर्ट होने के बावजूद हम हेल्दी नहीं हैं? जब हम लोगों ने इस सब्जेक्ट के प्रति रिसर्च करने की कोशिश की, हम लोगों ने जानकारी लेने की कोशिश की कि हम हेल्दी क्यों नहीं हैं, तो उस रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि हमारी जो इंसान है, इंसान की जो फूड हैबिट है, वो फूड हैबिट इंसान की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। हमारी फूड हैबिट्स कैसी है? अगर हम देखें तो हमारी फूड हैबिट्स में ज्यादातर है, हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू, बेसन, शुगर, ऑयल, स्पाइसेस एंड सॉल्ट। ऐसा कहते हैं एशिया में और स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर हमारी जो फूड हैबिट्स है उसमें ये खाने का 98% हमारे फूड का कंजम्पशन का हिस्सा होता है। और जब हम लोग इस तरह का फूड खाते हैं, ये फूड खाने में टेस्टी है कि नहीं है? क्या इस फूड को हम एंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं? कितने लोग हैं जब गुलाब जामुन खाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी फीलिंग आती है, कल रात को खाया है मुझे पता है, जब आप इस फूड को खाना खाते हैं तो आपको अच्छी फीलिंग आती है। पर सवाल ये है, क्या ये जो फूड है, ये फूड खाने के बाद आपको टेस्ट तो देता है, लेकिन ये जो टेस्टी फूड है, क्या ये टेस्टी फूड आपको खाने के साथ साथ कुछ और भी देता है? रिसर्च ही बताता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो फूड हैबिट्स है, ये फूड्स कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स जनरेट करता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि जब वो एक स्पाइसी वाला होटल में बढ़िया खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो फूड आपको कहीं ना कहीं एसिडिटी जनरेट करता है, गैस जनरेट करता है, कॉन्स्टिपेशन जनरेट करता है। सही बात है? ज्यादातर लोग अपने जीवन में, जिनको हम कहते हैं किसी प्रकार का रोग नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, बट उसके बावजूद डे टू डे इन समस्याओं से पीड़ित है। ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? yes. क्या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? शायद नहीं। क्या ये कैंसर जितनी बड़ी प्रॉब्लम है? क्या हार्ट डिजीज जितनी बड़ी प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। बट एटलीस्ट ये वो एक समस्या तो है जो आपको डे टू डे आपकी बॉडी को इनकन्वीनियंस देती है या आपको नॉर्मल बॉडी नहीं रहने देती। रिसर्च ये बताता है कि अगर आपकी ये जो फूड हैबिट है, अगर इसमें चेंज आया जाए तो बहुत कुछ बढ़िया हो सकता है। एक तरफ इंसान है, दूसरी तरफ है जानवर। अगर हम जानवरों को देखें तो उन जानवरों की फूड हैबिट्स कैसी है, क्या खाते हैं जानवर? रिसर्च ये बताता है कि जानवरों के पास न रहने को मकान है, न घूमने के लिए गाड़ी, न कोई 3 टाइम खाना परोसता है, पर उसके बावजूद कंफर्ट नहीं होने के बावजूद उनको उतने रोग नहीं हैं जितने रोग इंसानों को है। वजह क्या है? रिसर्च के दौरान ये पाया गया
कि जो जानवर हैं उनकी जो फूड हैबिट्स है, जानवरों की फूड हैबिट्स क्या है? जानवरों की फूड हैबिट्स है, उनके खाने में क्या है? वो लोग घास खाते हैं, पेड़ पौधे पत्ते खाते हैं, और ये जो फूड हैबिट है उनकी, ये फूड हैबिट की वजह से उनकी बॉडी को उतने रोग नहीं होते। अगर ये पक्का है कि ये खाना खाने से, घास और पत्ते खाने से एक जानवर हेल्दी रह सकता है, तो इंसान के पास चॉइस है कि नहीं है? आपके पास भी चॉइस है। आप दिन में 3 बार ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जंगल जाओ, हरी पत्ती और घास थोड़े से चल के आओ, और आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। कितने लोगों को लगता है ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है? अच्छा, दीपमाला तो उसमें भी तैयार है। ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है, लेकिन हकीकत ये डुएबल नहीं है। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फूड एक मेजर कारण है आज की बहुत सारी चैलेंजेस का। पर साथ में हमने रिसर्च किया, क्या फूड इकलौता कारण है? क्या सारी समस्याएं फूड से होती है? रिसर्च ये बताता है कि एक और चीज जिसके बारे में हमें जानना होगा, 30 साल पहले हमारा जीवन कैसा था? लोग गांव में रहा करते थे, छोटे छोटे टाउन में रहा करते थे, पर क्या आया? एक नया दौर आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर हुआ तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आई, लोग गांवों से निकल के बेहतर जीवन के लिए शहर की ओर आए, और जैसे जैसे बड़ी बड़ी पॉपुलेशन शहर की ओर आने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा। 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा बढ़ी, एक है एयर पॉल्यूशन, दूसरा है लैंड पॉल्यूशन, और तीसरा है वाटर पॉल्यूशन। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आज जिस समाज में हम रहते हैं, ये तीनों चीजें इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करती है? जब एयर पॉल्यूशन आया, क्या हम कुछ कर पाए? कुछ नहीं। आज भी हमारे वातावरण में इतना दूषण है, हम कुछ नहीं कर पाए। जब लैंड पॉल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से आज हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोसेसेस है वो खराब हुई, क्या हम कुछ कर पाए? हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो पहली 2 चीजें हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब वाटर पॉल्यूशन आया, तो वाटर पॉल्यूशन को देखते हुए ऐसा कहते हैं एक नई इंडस्ट्री ने जन्म लिया। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर लोगों को लगा कि ये वाटर पॉल्यूशन की समस्याओं को दूर किया जा सकता है, और वो नई इंडस्ट्री थी रिवर्स ऑस्मोसिस। कितने लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं? आरओ, जिसने पानी को साफ किया। ये इंडस्ट्री ने आके बहुत अच्छा काम किया, इसने पानी को साफ किया। लेकिन पानी को तो साफ किया, लेकिन एक और समस्या आई। पानी को साफ करते करते इसने क्या किया, पानी के अंदर का जो टीडीएस लेवल था, वो टीडीएस लेवल को उसने ठीक किया। पानी के अंदर जितने बैक्टीरियाज होते थे, उस बैक्टीरियाज को दूर किया। फायदा तो हुआ, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कहते हैं हर हिस्से के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ फायदा हुआ तो एक तरफ नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि उसकी वजह से पानी के अंदर से मिनरल्स चले गए। जानते हैं आप लोग, आजकल डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि हमारी बॉडी में मिनरल्स की डेफिशिएंसी है। क्या आपको पता है ये मुफ्त में मिलता था, पानी के साथ आता था? लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आरओ इंडस्ट्री आई, तो इस इंडस्ट्री के अंदर मिनरल्स का लॉस हुआ। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा कहते हैं जो नॉर्मल वाटर होता है, उस नॉर्मल वाटर का पीएच बैलेंस होता है बिटवीन 6.4 टू 6.8। वो पानी का जो पीएच लेवल था वो भी 7 से कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पानी के अंदर भी एसिडिटी आने लगी। एक तरफ हमारे खाने में तकलीफ है, दूसरी तरफ हमारे पानी के अंदर भी तकलीफ है, और ऐसा कहते हैं दोनों जब तकलीफ है तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात समझनी है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये बॉडी क्या है? हमारी बॉडी का 70% हिस्सा क्या है? पानी। बॉडी का 70% हिस्सा पानी है। और मजेदार बात ये है, जब आप खाना खाते हो तो भी एसिडिटी जनरेट होती है, आप पानी पीते हो तो भी बॉडी के अंदर एसिडिटी जनरेट होती है। ये कांस्टेंट एसिडिटी जनरेशन बॉडी के अंदर प्रोसेस चलता है। ये कांस्टेंट प्रोसेस क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल डैमेज जनरेट करता है। कितने लोग फ्री रेडिकल के बारे में जानते हैं? व्हाट इज फ्री रेडिकल? हेलो, हाथ खड़ा करिए। बहुत लोग नहीं जानते। ये ऐसा कहते हैं, फ्री रेडिकल इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान के शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है उसका कारण है ये फ्री रेडिकल। और ये जो फ्री रेडिकल है, ये बॉडी के किस किस हिस्से को डैमेज कर सकता है? ऐसा कहते हैं ये फ्री रेडिकल जो है, ये आपकी बॉडी में अगर आपके हार्ट पे आएगा तो आपको हार्ट अटैक दे सकता है। अगर इस फ्री रेडिकल ने आपके सेल को डैमेज किया तो आपको कैंसर हो सकता है। अगर आपकी ब्रेन पे इसका अटैक आया तो आपको अल्जाइमर, भूलने की बीमारी हो सकती है।
अगर ये फ्री रेडिकल ने घुटनों पे अटैक किया तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, और या फिर डायबिटीज। अगर पैंक्रियास पे अगर इसका अटैक हुआ तो ये आपके डायबिटीज का कारण बन सकता है। क्या आप समझ सकते हैं कि ये फ्री रेडिकल बॉडी को किस हद तक डैमेज कर सकता है? क्या आपको पता है ये फ्री रेडिकल कॉन्स्टेंटली हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। जब हम खाना खाते हैं तो भी नुकसान होता है, पानी पीते हैं तो भी नुकसान होता है, जिस हवा में सांस लेते हैं वो भी हमारी बॉडी को डैमेज कर रही है। अगर इतनी सारी समस्याएं हैं तो क्या इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों को लगता है हमें कोई सॉल्यूशन मिलना चाहिए? आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं, अगर आपके पास इतनी सारी समस्याएं हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन भी कौन सा? जो एफोर्डेबल हो, हर इंसान को पोसाता हो, तो सॉल्यूशन आसान हो, क्योंकि ऐसा कहते हैं इंसान की प्रवृत्ति है वो मुश्किल काम नहीं करना चाहता। ये सॉल्यूशन एफोर्डेबल भी है, ये सॉल्यूशन आसान भी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सॉल्यूशन लाखों करोड़ों लोगों तक फैलाया जा सकता है। क्या आप उस सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहेंगे? क्या आप उस सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहेंगे जो आपको हेल्दी रहने के लिए इंस्पायर करता है? मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, हम एक ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हैं। हम इंडिया में आज एक ऐसा नया मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारे कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अपनी तरह का पहला प्रयोग है। एक नई सोच है, आप लोगों को एजुकेट एक नई दिशा में कर सकते हैं, और ऐसा कहते हैं, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं। आप जोरदार तालियों के साथ इसका वेलकम कर सकते हैं। ये एक टीजर कैंपेन है, मैं आपको बताऊं, इट्स अ टीजर कैंपेन। मार्केट में जब आप लोगों को इसके बारे में आपको अवेयर करना है तो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट लोगों को समझाना है। अगर आप लोगों को वन ऑन वन जाओगे और आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा सकते तो उसके लिए आपके फोल्डर में आप देखो, हम लोगों ने वो दिया है कि पानी बदलो जीवन बदलो का ये फोल्डर मैंने आपको दिया है। आप देख सकते हैं ये एक टीजर कैंपेन है। इस टीजर कैंपेन में हमने कोशिश की है 3 सवाल करने की। आपके पास सारे कंफर्ट हैं, पर उसके बावजूद क्या आप हेल्दी हैं? क्या आपकी फूड हैबिट्स आपको बेहतर जीवन जीने के लिए इंस्पायर कर सकती है? और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपको हेल्थ के 4 पिलर्स के बारे में पता है? आप वन ऑन वन जाएंगे, आप किसी को उसके बारे में बता सकते हैं, पर हमारा गोल क्या है? एक एक को टच करना है कि हजारों लाखों और करोड़ों लोगों को टच करना है। एक करोड़ों लोगों को टच करने के लिए टीजर कैंपेन है। मार्केट में हम इसको एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे, पैम्फलेटिंग, टिकटिंग, प्रमोशन, ऑनलाइन मीडिया एप्लीकेशंस। हम केवल इस एड को डालेंगे, इट्स एन एडवर्टाइजमेंट टूल। हम इस एड को डालेंगे और इस एड को पढ़ने के बाद हम लोगों को पूछेंगे, अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक की भी समस्या है, अगर आपके पास समस्या है तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं जितनी भी समस्याएं हैं उसका हमारे पास एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन हमें देता है एक ऐसी कंपनी, वो सॉल्यूशन देता है एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है, जोरदार तालियों के साथ, यूनिसिटी क्लोरोफिल। क्या है ये यूनिसिटी क्लोरोफिल? इसलिए यूनिसिटी क्लोरोफिल आपके लिए क्या कर सकता है? क्या आपको पता है कि ये यूनिसिटी क्लोरोफिल आपके जीवन में रंग भर सकता है? क्या आपको पता है ये प्रोडक्ट आपकी केवल हेल्थ को अच्छा कर सकता है, बट हेल्थ के साथ एक फिजिकल फिटनेस बॉडी के साथ आपको ये प्रोडक्ट एक नई दिशा दे सकता है। मैं आपको आज बताऊंगा ये जो प्रोडक्ट है इसकी खासियत क्या क्या है, क्या बेनिफिट है इस प्रोडक्ट के। इस प्रोडक्ट के एक बार आप जोरदार वेलकम कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की खासियत है इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट है, एक एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। दूसरा, ये इंटरनल बॉडी की क्लींजिंग करता है। कितने लोगों को लगता है कि बॉडी की सफाई की जरूरत है? लोग हर रोज सवेरे उठते क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं, बालों को साफ करने के लिए शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप हर रोज पेस्ट करते हो, बालों को साफ शैम्पू से करते हो, कितने लोगों को लगता है कि हमको अंदर के शरीर की भी सफाई जरूरी है?
ये आपकी इंटरनल बॉडी को क्लींजिंग का काम करता है। और आयुर्वेदा में इसका जो इंग्रेडिएंट है जिसको हम कहते हैं अल्फा अल्फा, इसको मदर ऑफ ग्रास कहा जाता है, अमृत कहा जाता है। और वो अमृत आपके शरीर में जाके क्लींजिंग का काम करता है। ये आपकी बॉडी के पानी के पीएच लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि जब आप पीएच लेवल मेंटेन होगा तो आपकी बॉडी में एसिडिटी कम होगी। और साथ में ये करता है एंटी एजिंग एंड डिओड्राइजिंग। कितने लोग हैं जो तेजी से बूढ़ा नहीं होना चाहते? ये आपकी एंटी एजिंग के लिए रोल करता है। यस, हम अपनी ग्रेट अपलाइन रिच जॉर्डन को देखते हैं तो हमको उनकी जवानी का राज समझ में आता है, बिकॉज ही यूज क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल की खासियत ये है, ये क्लोरोफिल की खासियत ये है, रिचर्स कैन यू कम फॉर अ सेकंड? ये क्लोरोफिल की खासियत है, ड्रिंक 24/7 नॉर्मल पानी नहीं पीते, वो हमेशा यही पानी पीते हैं जिसका राज है क्लोरोफिल। This is the super matrix, matcha and chlorophyll. Thank you, thank you. So, हम देख सकते हैं कि एक आदमी जो 61 की एज में ऐसे बढ़िया प्रोडक्ट, अमृत जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आज भी हर रोज 10 किलोमीटर दौड़ने का काम करता है। क्या हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट काम कर रही है? क्या हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको हेल्दी रहने के लिए इंस्पायर कर रही है? साथ में इस क्लोरोफिल के बेनिफिट है हीलिंग वुंड्स एंड ब्यूटी स्किन। कितने लोग हैं जो अपनी स्किन को बेहतर देखना चाहते हैं? वाह, लेडीज लोग तो दो हाथ खड़ा कर सकती हैं। किरण हमेशा कहती है मेरी सौंदर्यता का राज क्लोरोफिल। हम लोग क्या हैं? क्या हैं हम लोग? ब्रांड एम्बेसडर। सो हमारा काम है कि हाईएस्ट ऑरिक वैल्यू प्रोडक्ट, ये इतने सारे जो प्रोडक्ट के बेनिफिट हैं, आप दिन में 2 बार लीजिए, सवेरे उठने के बाद 100 ml हाफ स्पून के साथ, और शाम को 1 बार। या फिर अगर आप चाहते हैं कि सही में इस प्रोडक्ट्स का मैजिक देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से पानी की बोतल बनाइए और इस पानी की बोतल में आप इस प्रोडक्ट को लीजिए। ट्रस्ट मी, पिछले 2 सालों से जब से मैं इस प्रोडक्ट को क्लोरोफिल को इस्तेमाल कर रहा हूं, माय हेल्थ इज इन सच अ गुड शेप। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एवर यूनिवर्सिटी हैज ब्रॉट इन इनटू इंडिया। हम यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का शानदार प्रोडक्ट उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया। दोस्तों, हमारी सोच ये नहीं है कि हम किसी को कुछ बेचना चाहते हैं, हमारी सोच ये नहीं है कि इसको बेच के हम पैसा बनाना चाहते हैं। हमारी सोच ये है, हम इस देश के लोगों को हेल्दी रहने के लिए इंस्पायर करना चाहते हैं। हमारी सोच ये है कि ये प्रोडक्ट हर घर में जाके लोगों को हेल्दी रखे, ये प्रोडक्ट घर घर में जाके इंटरनल बॉडी को क्लीन करे और उनको एक बेहतर हेल्दी लाइफ जीने के लिए इंस्पायर कर सके। ये एक प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, यूनिवर्सिटी का जो क्लोरोफिल है ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सोच है। और ऐसा कहते हैं जब सोच बड़ी होती है तो कारनामा बहुत बड़ा होता है। महात्मा गांधी ने जब इस देश को आजाद करने का निर्णय लिया था तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में जब किसी ने उनको रेलवे स्टेशन से उतारा था तो उन्होंने एक सोच रखी थी कि अंग्रेजों, तुमने मुझे जमीन ट्रेन से उतारा है, एक दिन आएगा मैं तुम्हें पूरे हिंदुस्तान से बाहर निकाल के रखूंगा। दोस्तों, हमारी सोच है कि ये प्रोडक्ट हिंदुस्तान के लोगों की हेल्थ में क्रांति लाएगा। और एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है, हम एक ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है, जब हम इस प्रोडक्ट्स को हम किसी को देते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों की इस प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाएं और लोगों को हेल्दी रहने के लिए इंस्पायर करें। कोई अगर ये सोचता है कि हम उसको कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उसकी समझ की भूल है। हमारी सोच बहुत साफ है, हम एक हेल्दी देश बनाना चाहते हैं, हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो रोग मुक्त हो, हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां पे लोग जब एक दूसरे से मिले तो वो हेल्थ के प्रति चिंतित ना हो। क्या आप इस मिशन में हमारे साथ हैं? एक बार सभी लोग खड़े हो के अपनी जगह। मैं आज आप लोगों से एक वादा चाहता हूं, क्या हम लोग इस मिशन में आप मेरे साथ हैं? 100%। Can we do it? दोस्तों, इतिहास जब बनता है
बनाने के लिए एक इंसान निर्णय लेता है, ये एक शुरुआत है। टुडे इज द बिगनिंग। एंड ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहला परिवार है, और आप उस इतिहास बनने के गवाह हैं। कभी आप ये भूलना मत कि इतिहास जब बना था तो ऐसे ही कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। क्या भैया